हमें 2e का पहला प्रश्न जिसमें कि सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंडन ज्ञात करना है। हमने 1 नंबर से 3 प्रश्न लिया है, और भी प्रश्न है जो खुद से बनाना है। ये तीनों को हम समझाएंगे। इसमें सर्वसमीका हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा। कैसे जांच किए? हम यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर फॉर्म है ना। अब यह हमारा जो सर्वसमीका टूटेगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर माइनस हमने फॉर्मूला पढ़ा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। किसका स्क्वायर करेंगे जो 81 होगा। अब यहाँ ब्रैकेट खाली इसलिए छोड़ दिए ताकि समझ सके यह a का मान है और ये अंतिम वाला b का मान है। हमारा तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab ही ना होता है, तो a का मान कौन सा है x, b का मान नो। हमेशा याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b हम लोग जान रहे हैं 81 9 का स्क्वायर होता है, तो हम b का भी मान निकालिए, a का मान है ये है, तो a अब b रख दिए। तो अब ध्यान से देखेंगे कि 9 दूना 18 इंटू एक्स, 18x हो गया ना। अब हमारा ये कौन सा फॉर्मूला है, हम जान रहे हैं कि ये फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यह किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान हमारा कौन सा इंडिकेट कर रहा है x, b का मान कौन सा इंडिकेट कर रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, इसे देख लेते हैं किसका मान कर रहा है इंडिकेट, 9 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि गुणनखंड हो गया, फॉर्मूले पर डायरेक्ट मान रख दिए। अब यह अगर 2 बार गुना में है तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 कर देंगे। कहीं दिक्कत है? मान फॉर्मूले पर रखेंगे, हल कर लेंगे। सेम इसी तरह हमारा अगला प्रश्न भी है। जैसे यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1/4 बी स्क्वायर। हम लोग फिर से देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर टूटा हुआ फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर फॉर्मूला में क्या होता है माइनस 2ab, ये a और b अपरिचित है तो खाली जगह छोड़ दिए। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b किसका स्क्वायर करेंगे कि 1/4 बी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 और b का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और b का होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये a का मान है और ये b का मान है, जिसको हम कहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस 2ab। अब a के बदले में क्या लिखेंगे a, और b के बदले में 1/2b। अब ये दोनों को हम गुना करेंगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या केवल a इंटू बी हो गया a b। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे टूटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे है ना। इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं अभी तुरंत पढ़ाए थे, a प्लस बी के माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है ना, तो इसीलिए तो a के बदले में कौन सा मान, a के बदले में कौन सा मान आया a, अब b के बदले में कौन सा मान हम देख रहे हैं, b के बदले में 2ab 1/, अब b का, अब इसको 2 बार लिख देंगे a माइनस 1/2b इंटू a माइनस, ये हो गया आंसर। सेम इसी प्रकार हमारा तीसरा जवाब भी है, तीसरा इसी प्रकार करेंगे। अब जैसे 4/9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ab है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2/3 a का होल स्क्वायर करेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4/9 प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab 2ab। अब a का मान इसमें कौन सा है, स्पष्ट दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब a का मान 2/3 a है, a का मान क्या है 2/3 a है, अब b का मान ओनली b है। अब इसको गुना करके भी चेक करेंगे ना, तो 2 गुना 2 4/3 है, ये भी हो गया ऊपर वाले पद। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग तो पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए a का मान इसमें कौन दे रहा है, a का मान कौन सा है इसमें 2/3 a, अब b का मान क्या है ओनली b है, ओनली b दे दिए का
होल स्क्वायर। अब ये जब होल स्क्वायर होता है तो इसको कितना बार कर सकते हैं हम लोग? 2 बार। इंटू 2/3 प्लस बी। ये हो गया हमारा जवाब। कोई दिक्कत? इसका विस्तार करना है। अब विस्तार करने के लिए सबसे आसान तरीका सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था a+b+c का होल स्क्वायर। इसमें एक पद को a मानेंगे, दूसरे को b मानेंगे, तीसरे को c मानेंगे। आसान करने के लिए हम क्या कर देते हैं, a का मान हमारा इसमें हो गया 3a। a का मान क्या हो गया? b का मान हमारा इसमें हो गया 4b। c का मान हो गया 5c। जब भी हम लोग अब सर्वसमीकरण पर मान रखेंगे तो a के बदले में 3a, b के बदले में 4b और c के बदले में 5c। चूंकि सभी में प्लस है ना, हम लोग एक सर्वसमीकरण पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। अब जैसे मैंने बताया a² होगा तो हमारा a का मान 3a हो जाएगा। b² होगा तो b के बदले में 4b का होल स्क्वायर करेंगे। तो करते जाते हैं बारी बारी से। a के जगह पर किसका होल स्क्वायर करेंगे? 3a। और स्क्वायर जब भी रहे तो ब्रैकेट पर करना है। केवल a पर स्क्वायर देंगे तो a अपने आप में रख लेगा, 3 को नहीं देगा। इसलिए होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार b का होल स्क्वायर करना है तो b के बदले में किसका? 4b पर होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? होल स्क्वायर। फिर c का स्क्वायर करेंगे, 5c का होल स्क्वायर। फिर प्लस 2ab, तो 2ab, 2 को घर बनाएंगे हरदम। 2 लिखे फॉर्मूला वाला ab। अब a और b उठा लेंगे यहाँ से। a के बदले में क्या? 3a। पहले घर में 3a, दूसरे के घर में 4b। फिर हमारा 2ab के बाद है 2bc, तो फिर 2bc, 2 को घर बना लिए। तो b और c, पहला वाला घर में b का मान, दूसरा वाला में, तो b का मान क्या है? 4b और c का मान 5c। फिर प्लस 2ac, 2 तो घर बना लिए ना। तो a का मान क्या लिखेंगे आपकी बात? 3a और c के बदले में 5c। अब गुना करना हमारा काम है। स्क्वायर सब कोई जानता है। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a², 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b², 5 का स्क्वायर 25 और c²। अब ये एक साथ गुना हो जाएगा सभी, क्योंकि 2ab एक ही साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 चौके 24ab। फिर 2 चौके 8, 5 40 और bc। फिर प्लस 2 तिया 6, 5 30 ac। यही हो गया इसका हमारा विस्तार रूप। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से दशमलव वाला या भिन्न वाला कोई भी मान आएगा, सर्वसमीकरण रखेंगे, सर्वसमीकरण के नीचे हम लोग बढ़िया से गुना कर लेंगे। गुना में गलती नहीं होगा, जवाब सही आ जाएगा। चौथा नंबर 2 का चौथा प्रश्न है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। अब जब यह माइनस लग जाता है तो हम इसमें घबराएंगे नहीं। कैसे बनाएंगे इसको सीख लेते हैं। a का मान हम लिख देते हैं -2x, a का मान, b का मान 3y और c का मान 2z। कोई दिक्कत? अब इसमें सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? a² + b² + c², 2ab + 2bc + अब a के बदले में a² जब करेंगे तो a के बदले में हम हमेशा मान क्या रखेंगे? -2x। तो यहाँ 2x नहीं, -2x का होल स्क्वायर करेंगे। फिर b का स्क्वायर करेंगे तो 3y का होल स्क्वायर। c का स्क्वायर करेंगे फिर 2ab। बताए थे ना 2 को कॉलम बनाना है। a के मान में कौन सा कॉलम मान रखेंगे? -2x, माइनस नहीं छूटना चाहिए। b के बदले में 3y। फिर प्लस 2bc, यही ना होता है। तो b के बदले में कौन सा मान? 3y और c के बदले में 2z, ये ना। फिर देखो यार 2ab 2bc, फिर होता है 2ac, 2
ए सी। अब ए के बदले में कौन सा मान है? -2x। सी के बदले में 2z। अब देखो स्क्वायर करना हम लोग जानते हैं, -2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? फिर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? तो प्लस माइनस माइनस हो गया, गुना करते हैं, 2 दूना 4 तिया 12xy। फिर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ प्लस है, अब बाकी सब में तो प्लस है ना? 2 तिया 6 दूना 12yz। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूना 4 दूना xz। आंसर हो गया। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसी सिंपल से फॉर्मूले पर सबको हल कर लेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है गुणनखंड निकाले। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसे जान लेते हैं। हम लोग सर्वसमीका के माध्यम से फॉर्मूला इस तरह का पढ़ लेंगे। ध्यान से देखो, पढ़े हैं यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्लस वाला जैसा जैसा चिन्ह है वैसा ही डालते जा रहे हैं। माइनस माइनस है ना यहाँ, उसके बाद क्या होता है? 2ab। फिर माइनस 2ab के बाद क्या पढ़े थे? 2bc। यह प्लस है, प्लस 2ac। ये हम सर्वसमीका लिखे। ये सर्वसमीका है। क्या है ये? सर्वसमीका है। ये हिसाब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इस सर्वसमीका पर हम इसको समझा रहे हैं कैसे हल करेंगे। ये फॉर्मूला देखो, चिन्ह वही लिए हैं जो हमारे प्रश्न में है। प्लस यहाँ है, प्लस का चिन्ह है, माइनस का है, माइनस का है, फिर प्लस का है, दे दिए। और ये तो सब में हम लोगों का फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ac सब में कॉमन है ना। अब हम लोग यह देखेंगे कि इस सर्वसमीका का सूत्र क्या होता है। ये जो सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका का फॉर्मूला क्या होता है बताएगा? a माइनस बी, उसके बाद माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। अब चेक कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ, ये इसी पर टूट जाएगा। इसका फॉर्मूला सर्वसमीका में हमने लिखाया है, जांच कर लोगे, ये हूबहू इससे मैच कर रहा है, सेम यही सर्वसमीका है। अब हम इस पर मान रख देते हैं ए स्क्वायर, तो एक बदले में किसका स्क्वायर करेंगे? 4x स्क्वायर हो जाए। 4x स्क्वायर तो प्रश्न में ही है। हम होल स्क्वायर किसका करेंगे कि 4x स्क्वायर हो जाए? 2x का होल स्क्वायर करना है। फिर b के बदले में किसका होल स्क्वायर करेंगे? y स्क्वायर हो जाएगा, y का होल स्क्वायर करना है। c के बदले में किसका होल स्क्वायर करेंगे? -2a अब b। जैसे इसमें a और b की बात आया तो हमारा पहला पद a, दूसरा b और तीसरा c है। इसी में से आकलन करेंगे। ये पहला पद a, दूसरा b और तीसरा c। तो हमारा फॉर्मूला में 2ab है, तो इसका मतलब a का मान कौन दे रहा है? 2x। बताए थे ना, a b c सीरियली काउंट करेंगे, a b c, तो इसका मतलब a के बदले में 2x, b के बदले में। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो 2 दूना 4 xy, तो हमारा ये 2 दूना 4 xy मैच कर गया ना, मिलना भी चाहिए ऊपर से। फिर आगे चलते हैं, फिर -2bc है, -2bc हमने कॉलम पहले से दिखा दिया था। a b c, तो कौन है b? y, और c कौन है? z। अब देख लो, गुना कर लेंगे, 2 गुना y गुना z, तो 2yz होता है, 2yz मिल गया। फिर फॉर्मूला क्या होता है? 2ac, 2ac। तो a के बदले में कौन सा मान रखेंगे? 2x, c के बदले में z। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4 xz, ये दोनों का गुना 4xz हो गया। अब फिर से एक बार मिलाते हैं, इसका होल 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर, 2xy हो गया, 2 दूना 4xy, सारा चीज मिल गया। ये 2yz और 2 दूना 4xz मिल गया ना। तो ये किस सर्वसमीका पर टूटना चाहिए? a माइनस बी माइनस सी पर। तो इसीलिए अब इस पर मान रख देंगे। a के बदले में कौन सा मान? a के बदले में अभी तुरंत बताए थे, a के बदले में 2x,
फिर क्या चिन्ह लगाएंगे, इसमें क्या है, माइनस, माइनस। बी के बदले में कौन मान, वाई। फिर सी के बदले में जेड, तो क्या प्लस ना देंगे यहाँ, प्लस जेड का क्या, होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखना है तो दो बार लिख दो, आंसर यही हो जाएगा। या इतना होगा आंसर, या अपने आप में ये क्या बार होगा, गुना, दो बार होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही। तो ये सर्वसमीका अगर हम जान रहे हैं तो कितना कम समय में, मात्र 2 पंक्ति में सवाल बनकर तैयार होगा। हमारा सर्वसमीका 6x + y का हल क्यूब है x³ + y³ + 3xy × x + y। इसे प्रूफ करना है, इसे सत्यापित करना है। ये हमारा LHS पक्ष है और ये वाला कौन सा पक्ष है, RHS। LHS पक्ष हमारा हो गया x + y का होल क्यूब। अब होल क्यूब का मतलब ये आपस में कितना बार मल्टीप्लाई होगा, आपस में 3 बार ना, 3 बार होगा। हम 3 बार होगा तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं, x + y का होल स्क्वायर लिख दे, आई हो गया +x + y, यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 × हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, क्योंकि 2 को 1 में समा गया, 1 ठो अकेले है, तो 2 1 3। अब हम लोग x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy प्लस, नहीं होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है, a² 2ab + b² होता है, उसी पे x + y का होल स्क्वायर x² + 2xy + y²। फिर ये क्या है, × x + y। अब हम x को इनसे भी गुना करेंगे, ध्यान दो, ये x है ना, ये x + y को इधर ले आते हैं और इसको गुना कर लेते हैं x² + 2xy + y² से। क्योंकि गुना में स्थान बदलने से कोई बदलाव, पहले किससे गुना करेंगे, x से गुना कर लेंगे, x से गुना करेंगे इस सबको, x² + 2xy प्लस, फिर किसको गुना करना है, +y से, x² + 2xy प्लस, कोई दिक्कत। अब गुना करते जाते हैं, x को x से गुना करें, x² से गुना करेंगे, x³, फिर x को 2xy से गुना करेंगे, 2x² y, क्योंकि 2 हो गया x, यहाँ भी ये सिंगल 1 है, सिंगल 1 घात इस पे भी है, तो x² हो गया y। फिर अब x को किससे करेंगे, y² से, क्या हो जाएगा, xy², x पर पावर 1 y पर पावर, तो 1 छिप गया यहाँ। फिर ये दोनों को गुना करेंगे, x² y, x² हो गया, पावर 2 है, y अकेले है, फिर y को 2xy से गुना करेंगे, 2x y पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर y को y² से गुना करेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें क्यूब वाला पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब ये x² y वाला देखते हैं कहाँ कहाँ है, 2x² y यहाँ है और x² y यहाँ भी है, यहाँ तो सिंगल ए है, दोनों मिल जाएगा तो 3x² y ना। फिर देखते हैं xy² एगो यहाँ है और 2 ठो यहाँ पद है, दोनों मिल जाएगा तो 3x y², कोई दिक्कत। अब इन दोनों में कुछ पद हमें कॉमन आ रहा है, कोई बता सकता है क्या कॉमन आ रहा है, x³ + y³ प्लस, इस दोनों में क्या, जो दोनों में मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है, 3 भी x भी y भी, ले ले 3xy। अब 3xy ले लिए तो x तो डबल था इसमें, तो कॉमन एक ही ढूंढाया है, एगो x रह गया, फिर प्लस इसमें भी 3 और xy सब आ गया, तो इसमें y तो 2 है, एगो y बच गया, तो यही हमारा RHS पद है। यहाँ ध्यान से दो, x³ x³ y³ y³, 3xy 3xy × x + y, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। किसी को दिक्कत। संख्या 3 का दूसरा पढ़ेंगे, गुणनखंड निकालना है, 4x² + y² + 4xy + 8x + 4y + 4। अब हम देखते हैं स्क्वायर फॉर्म में जो सब पद है उस सबको एक साथ लिख लेते हैं। स्क्वायर फॉर्म में हमारा ये है 4x² है ना, ये तो है ही, फिर y² है,
उसके बाद स्क्वायर फॉर्म में 4 भी है, यहाँ देख रहे हो ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, इसे भी हम सामने ले आए ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे टूट जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा, प्लस 4xy, फिर प्लस 8x, फिर प्लस 4y। कोई दिक्कत? हमने स्क्वायर फॉर्म में ये 4 को आगे इसलिए लाया कि 4 भी स्क्वायर फॉर्म में है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब हम इसे क्या करते हैं, फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ ही चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये किसका, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसका फॉर्मूला होता है? सभी बताओ अब मिलके, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़े हैं ना। अब इसी पर हम यह मान पूरा एडजस्ट करेंगे, यानी ए स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे कि 4x स्क्वायर हो जाए, 2x का आते हम यहाँ 2x लिख दिए, प्लस y का स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर करेंगे ना, फिर 4 है तो किसका स्क्वायर करेंगे, 4 हो जाएगा, ओनली 2 का स्क्वायर करेंगे, हो गया ना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ये मान ए का है, ए का मान 2x, बी का मान y, सी का मान 2, ए का मान 2x, बी का मान y, सी का मान 2। अब हमारा जो यहाँ 2ab है तो 2ab, ए और बी के लिए कॉलम जो खाली रखे यही ए बी उतरेगा। ए का मान क्या रखेंगे 2x, बी का मान y। अब देख लेते हैं 2 गुना 2x 4x इंटू वाई, हो गया 4xy, हो गया ना। फिर देख लेते हैं, फिर 2ab के बाद क्या है 2bc, 2bc तो 2 तो हमारा ये रहेगा ही, b का मान क्या हो गया abc, इसमें b का मान क्या है, 80 का मान 2। अब गुना करके देखते हैं, 2 दूना 4y, हमारा यहाँ आ गया 4y मान, है ना, 4y मैच कर रहा है ना, उसी का पता है ना। फिर प्लस होता है 2ac, a का मान क्या रखेंगे 2x, c का मान 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 है इंटू एक्स, 8x हो गया, 8x है प्रश्न में, सब मान एक दूसरे से मैच कर गया ना, यानी ए स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाता है, बी स्क्वायर है y स्क्वायर के बराबर, सी स्क्वायर 4 के बराबर, 2ab 4x के बराबर, 2bc 4y के बराबर, 2ac 8x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसलिए हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग जान रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए के बदले में कौन मान 2x, बी के बदले में, सी के बदले में 2 का, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रश्न जो कि सेम इसी पर आधारित है। हमारा तीसरा प्रश्न है इसी में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy के बाद प्लस 6yz, 6yz प्लस 4zx। कोई दिक्कत? अब फिर इसमें वही फार्मूला देखते हैं, सब में प्लस है ना, स्क्वायर फॉर्म सब एक साथ लिखा हुआ ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। इसमें हमारे इस प्रश्न में स्क्वायर फॉर्म आगे चला गया था, हमने बदल लिया, लेकिन इसमें सब एक साथ सीरियली क्रम में लिखा हुआ था। इसमें डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर किसका फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब सभी साथ साथ बताओगे कि इस ए स्क्वायर के बदले में किसका स्क्वायर करेंगे, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर करेंगे 2x का, फिर b के बदले में किसका स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर हो जाएगा, 3 का हवा ना, तो 3y का होल स्क्वायर करेंगे, फिर z के बदले c स्क्वायर किसका करेंगे, z स्क्वायर हो जाएगा, z का होल स्क्वायर। अब हमारा यही मान, पहले वाला मान हो गया a, अगला मान हो गया और फिर अगला मान c, तो जहाँ जहाँ a b c है हमारा a और b, तो कौन मान रखेंगे 2ab है तो a के बदले में 2x, b के बदले में 3y। कोई दिक्कत?
फिर प्लस है हमारा 2BC, 2BC, बी के बदले में 3Y और सी के बदले में Z। फिर 2AC, ए और सी के बदले में कौन सा मान है? ए के बदले में और सी के बदले में Z, 2X और Z। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा मान इससे मैच कर रहा है। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर z स्क्वायर, आइए दोनों 2 दूना 4 तिया 12xy है, 12xy, 2 तिया 6yz, 6yz, 2 दूना 4xz, 4xz है ना। सेम हूबहू मैच कर गया। इसका मतलब यह a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो a का मान क्या रखेंगे इसलिए इसमें, इसलिए a का मान 2x रखेंगे, b के बदले में c के बदले में z का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा जवाब। कोई दिक्कत? y का होल क्यूब कितना करेंगे जो 8y क्यूब हो जाएगा? 2y का होल क्यूब करेंगे y के बदले में हो जाएगा 8y क्यूब। फिर प्लस, अब यहाँ ध्यान रखना, ये हो गया x का मान, अगला हो गया y का मान। शुरू वाला मान हो गया x का और बाद वाला मान हो गया y का। तो हमारा 3xy है, तो 3 × x × y, तो x के बदले में x ही लिखेंगे, लेकिन y के बदले में क्या लिखेंगे? 2y लिखेंगे, y के बदले में 2y। और फिर इंटू x प्लस y है, x के बदले में क्या मान हो जाएगा? फिर x प्लस y के बदले में 2y। अब हम इसका ब्रैकेट हटा लेते हैं। ब्रैकेट हटा के अगर सॉल्व करेंगे, हम देख रहे हैं हूबहू इस पर टूट गया ना, तो यह फॉर्मूला हमारा होता है किसका? x प्लस y का होल क्यूब का ना। तो x प्लस y का होल क्यूब होता है, इसका मतलब हो गया, तो इसमें x का मान हो गया x और y का मान हो गया 2y, और पर क्या हो गया? होल क्यूब। ये हो गया इसका हमारा गुणनखंडन। कोई दिक्कत? हम लोग दूसरा प्रश्न 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर है, इसे हम देख लेते हैं। अभी जस्ट पढ़े ही हैं हम। a प्लस बी का होल क्यूब पर रखे या x प्लस वाई के होल क्यूब पर, और तो दोनों का सेम होता है। जैसे हम लिखे हैं इसको x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। हमने इस बार ब्रैकेट वाला नहीं लिखा है, ब्रैकेट का सीधा गुना करके लिख दिया ना। जैसे हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े हैं, ये x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हमारा फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई होता है ना। इस कोष्ट को हटा देंगे, तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, दोनों को गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई, इसको इससे गुना करेंगे तो 3xy स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वही फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही फॉर्मूला है, ब्रैकेट हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने अब x का होल क्यूब, तो x के बदले में किसका होल क्यूब करेंगे जो 8x क्यूब हो जाएगा? 2 का कि 2x का? 2x का। फिर y के बदले में किसका होल क्यूब करेंगे जो y क्यूब हो जाएगा? y क्यूब। अब हमारा यही मान एक्स वाई का मान रहेगा। जैसे एक्स वाई है ना, एक्स का मान हो गया 2x, वाई का मान हो गया वाई, एक्स का मान 2x, वाई का मान वाई। अब इंटू 3x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स पर स्क्वायर, तो पहला वाला कॉलम पर स्क्वायर रखना है। तो किसका स्क्वायर करना है पहले हमको? 2x का। ब्रैकेट पे करेंगे, ब्रैकेट जैसे हटाएगा फिर गलत हो जाएगा। वाई के बदले में क्या लिखेंगे? केवल वाई ही है। फिर 3xy स्क्वायर, अब की बार किस पर स्क्वायर है? y पर स्क्वायर है, फॉर्मूला में y पर स्क्वायर है। तो x के बदले में हमारा मान क्या है? 2x, y के बदले में सिंगल y। अब हम जांच लेते हैं कि क्या यह मान ऊपर वाले जवाब का मान दे रहा है कि नहीं। तो 2x का होल क्यूब 8x क्यूब, y का होल क्यूब y क्यूब। अब यहाँ इसको गुना करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर और 4 तिया 12 x स्क्वायर y हो गया ना। फिर 3 दूना 6x और y स्क्वायर, 6x y स्क्वायर मिल गया, वो मिल गया। तो इसका मतलब है यह फॉर्मूला हमारा किसके जैसा होता है? ये फॉर्मूला हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब ना है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ भी अभी दिखा रहे हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसीलिए हमारा यह मान x प्लस वाई का होल क्यूब रखेंगे तो x के बदले में कौन सा मान? 2x और y के बदले में y का होल क्यूब। यही हो गया हमारा आंसर।
कोई दिक्कत? सेम इसी तरह हम तीसरा प्रश्न भी बनाएंगे। जैसे तीसरा प्रश्न है हमारा, सर सब बनाइए हाँ सॉल्व कर देते हैं। एक तीसरा प्रश्न है 8x³ प्लस 27y³ 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² y 36x² y प्लस 54xy² है 54xy²। सेम इसी तरह इसको भी रखेंगे, यही सूत्र है, सब में प्लस है ना, सब में प्लस है तो क्या लिखेंगे इसमें, x³ प्लस प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल क्यूब। अब x के बदले में किसका क्यूब करेंगे कि 8x³ हो जाए, पल्ली 2x का होल क्यूब। फिर y का क्यूब क्या करेंगे जो 27y³ हो जाए, 3y का होल क्यूब। क्या 3 का क्यूब 27 होता है, y का क्यूब y³। फिर प्लस 3x² y, हमने बता दिया x² पर स्क्वायर देंगे ना, x का मान अब क्या रखेंगे इसमें 2x, और y के बदले में 3y। फिर प्लस 3xy², x के बदले में कौन सा मान आएगा 2x, y के बदले में 3y का होल स्क्वायर। अब इसको जांच करते हैं यह पहला वाला मान दे रहा है कि नहीं। 2x का होल क्यूब 8x³, 3y का होल क्यूब 27y³, 2 का स्क्वायर 4x² होगा, 2x² होल स्क्वायर 4x, 4 तिया 12 अतिया 36x² हो गया। फिर ये इसका 3 का स्क्वायर 9 2 18 तिया 54 xy² 54xy² प्रूफ हो गया ना। इसलिए हमारा यह मान x प्लस y का होल क्यूब हो जाएगा, तो x के बदले में हम लिखेंगे 2x, y के बदले में लिखेंगे 3y का होल क्यूब। अब इसका शेष सवाल तुम लोग बनाओ, हम जांचेंगे। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। हम जान रहे हैं कि इसमें माइनस लगा हुआ है तो a माइनस बी का या ही x माइनस बी वाई का होल क्यूब पर टूटेगा। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, चूंकि x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये माइनस पर ही रखा जाएगा मान, है ना, सब जगह माइनस कर दिए ना, अंतिम में प्लस होता है इसमें केवल। अब x के बदले में किसका होल क्यूब करेंगे कि 27p³ हो जाएगा। सबको पता है, नहीं पता है तो यह करो जांच करके। 3p का होल क्यूब करते हैं 27 होता है कि नहीं, पता है ना। फिर माइनस 1/216 1/6 का होल क्यूब करोगे ना, 1/6 का होल क्यूब तो 1/216 हो जाएगा। जांच कर लेते हैं, 1/6 गुना 1/6 गुना 1/6 तो क्या हो गया 1/6 6 36 6 के 200 हो गया ना होल क्यूब, तो लिख दिए। अब हम लोग जान रहे हैं यह मान हो गया x का, ये मान हो गया y का। यही मान तक थोड़ा सा दिक्कत है, शुरू का मान है x और बाद वाला मान y। तो 3 × x पर स्क्वायर इंटू y दिया ना स्क्वायर। यहाँ तुम लोगों ने कहीं जगह गलती कर दिया, क्या क्यूब दे दिया था, तो स्क्वायर है, फॉर्मूला में स्क्वायर डालना है। तो x के बदले में हम कौन सा मान रखेंगे हम लोग, x के बदले में 3p और y के बदले में 1/6। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इतना हो जाएगा, जांच करके दिखा दें। जैसे यहाँ देखो 3 दूना 6 कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा तो 9/2p² हो गया ना, ये हो जाएगा। फिर प्लस 3xy², तो x के बदले में फिर कौन सा मान 3p और y के बदले में 1/6। 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/36 होगा। आई 3 से कटा देंगे तो 12 बार में कट जाएगा ना, और फिर ये 3 से कटेगा 4 बार में, तो नीचे में 1/4 हो जाएगा p। क्या 1/4p मिल गया ना। इसका मतलब हो गया यह हमारा ये x माइनस वाई के होल क्यूब पर निर्भर करता है, तो x का मान क्या हो गया 3p और y का मान हो गया 6 का होल क्यूब। यही हो गया आंसर। इसी तरह 5 नंबर का भी प्रश्न हम लोग बनाएंगे। 5 नंबर प्रश्न हमारा सर्व समीकरण का प्रयोग करके कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका भी गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5 नंबर में सर्व समीकरण 104 का होल क्यूब और 999 का होल क्यूब।
जैसे अगर कह दिया जाए कि 104 का होल क्यूब, हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना। अब ये किस फॉर्मूला पर टूट जाएगा, ए क्यूब या एक्स पर कहीं रख लेते हैं मान, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है ना। किसका फॉर्मूला होता है यह, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर, यह मान हो गया एक्स का मान, अगला मान हो गया वाई का। अब एक्स के बदले में जहां डालेंगे तो कितना क्यूब करेंगे 100, और वाई के बदले में 4 यानी 4, 100 का होल क्यूब प्लस वाई के बदले में 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 के बदले, एक्स के बदले में 100 का स्क्वायर और वाई के बदले में, फिर प्लस 3 एक्स के बदले में 100 और बदले में 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जान लेते हैं इसका क्यूब करेंगे तो 2 गो जीरो है, क्यूब करेंगे तो 2 तिया 6 गो शून्य हो जाएगा, एक पर कितना जीरो 6 गो, 2 4 6, 4 का क्यूब जानते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। अब यहाँ देख ले तो 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 3 चौके 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 शून्य, तब 12 को 1 पर 4 शून्य से गुना करेगा तो 12 पर क्या गो जीरो 4 गो जीरो। फिर उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 48, 48 को 100 से गुना करेंगे तो 4800। अब सबको जोड़ लेते हैं, हम क्या करेंगे, 1 पर क्या गो जीरो है 6 गो जीरो, 2 2 4 2 6, फिर है 12 पर 4 गो जीरो, 12 पर कितना जीरो 12 पर 1 2 3 4, इधर छूट रहा है एक अंक छूट जाएगा, 12 पर 1 2 3 4, फिर 48 पर डबल जीरो, और फिर छूट कौन सा गया था 64, जोड़ देते हैं 4 6 8 4 2 1 1, यानी यह सब जोड़ करके आ जाएगा हमारा 112 48 64, ये हो गया हमारा इसका क्यूब आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह बना लेना है। हम इसको क्या करते हैं, जब भी याद रखना है इकाई अंक पर हमेशा 6 7 8 9 रहेगा तो घटा करके जवाब निकालना है। क्या करना है, घटा करना है। यहाँ इकाई अंक पर 9 है ना, तो घटा लेंगे, यानी इसके आगे का निकटतम मान 1000 घटा 1 कर देंगे, हल क्यूब। अगर 996 भी रहता तो 1000 में 4 घटाते, 97 भी रहता तो 3 घटाते, यानी 6 7 8 9 में घटाते हैं। याद रखना है, अगर 1 2 3 4 5 रहेगा तो उस स्थिति में जोड़ते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ हमने अब क्या कर लिया, यह मान हो गया x का मान, आगे वाला मान हो गया y का, तो x माइनस वाई का होल क्यूब पे टूटेगा। तो हम लोग जानते हैं चूंकि x माइनस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, x के बदले में किसका क्यूब करना है, अब 1000 का क्यूब, y के बदले में 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब x स्क्वायर के स्थान पर कौन सा मान लेगा जगह 1000 इसके बीच में, फिर y के जगह पर 1, फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर, x के जगह पर फिर कॉमन क्या रखेंगे संख्या 1000, y के जगह पर फिर 1, ये y पर स्क्वायर ना था। अब इसका गुना करेंगे, गुना करना है तो बताओ 1000 पर ये 3 गो जीरो है, क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 गो शून्य हो जाएगा, 1 पर कितना शून्य हो जाएगा 1 2 3 फिर 3 फिर 3, 9 गो शून्य हो गया। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, फिर 1 पर 1000 पर स्क्वायर है तो 6 गो शून्य हो जाएगा, तो 3 1 3 पर 6 गो शून्य माइनस 3 पर 1 2 3 4 5 6 गो शून्य। फिर यहाँ ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 गुना 3 3, 3 को 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000। अब हम देखते हैं कि हमारा ये दोनों मान प्लस में है और ये दोनों मान माइनस में है ना, तो हम दोनों को जोड़ना है। पहले 1 पर 9 गो शून्य है, 3 3 6 और 3 9, इसको जोड़ना है। इसमें कितना रे, इसमें 3000 जोड़ना है ना, 3000 जोड़ना है। हम जोड़ लिए 0 0 0 3, और इस बार हो गया 1 2 3 4 5 गो जीरो, 3 4 5 1 गो शून्य।
अब हमको घटाना किसको है, तो घटाना ये दोनों को मिलाकर है। पहले हम घटा लेते हैं, अब देख लेते हैं। 3 2 2 4 2 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 को शून्य 3। इसको घटाते हैं 0 0 0 फिर 3 फिर 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 9 9। अब फिर एक घटाएंगे, अभी एक और घटाना है ना, यह एक भी घटा लेते हैं, इसको एक घटा दो, यह घटाना है। तो 10 में से गया 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बच गया 2, फिर इधर 0 0 7 डबल 9। हमारा यह पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इसमें ही दोनों को जोड़े थे तो कितना मान आया था, 1 पर 2 2 4 1 5 गो शून्य, 1 2 3 4 5 गो शून्य, 3000 ना। और घटा के हम दोनों को लिखेंगे, ये दोनों घटाएंगे। 3 पर 2 2 4 5 गो शून्य 1, 1 2 3 4 5 गो शून्य 1। ये दोनों जोड़ के एक में घटा रहे हैं, ये दोनों माइनस वाला है ना। अब इसमें इसको घटा के कितना मान निकल गया हमारा, 997 002 999। ये आंसर है, यही हो गया हमारा जवाब। सॉल्यूशन ठीक से करना है, मान आ जाएगा।